नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो 2013 जिला परिषद द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता शिक्षा का तत्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, ये आदर्श वाक्य है। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तत्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, ये आदर्श वाक्य है पेस्टोलॉजी का, गांधी जी का, प्लेटो का और वाटसन का। ये उत्तर है यहाँ है गांधी जी का। दूसरा क्वेश्चन, 4H कारक की अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई? 4H कारक की अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई? पेस्टोलॉजी, गांधी जी, प्लेटो, वाटसन। तो 4H कारक है वो गांधी जी द्वारा दिया गया। इसमें 4H कारक में इन्होंने क्या बताया? हेड, हैंड, हार्ट, हेल्थ। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार 4H कारक की अवधारणा दी गई, इसलिए इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 21 के। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21 की भाग 3, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाते हैं वह है कहानी विधि, खोज विधि, आगमन विधि, भ्रमण विधि। कि जिस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में नियम बताए जाते हैं, तो ऐसी कौन सी विधि है? इसमें सबसे विधि है वह है आगमन विधि। आंसर है सी, आगमन विधि। आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? खोज विधि, कहानी विधि, आगमन विधि, भ्रमण विधि। तो इसका उत्तर कहानी विधि, बी, कहानी विधि इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक विधि में रुचि लेते हैं कि नाटक विधि में किस प्रकार के बच्चे या कौन से बालक अधिक रुचि लेते हैं? तो पहला ऑप्शनल है प्राथमिक स्तर के छात्र, दूसरा उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र, सी विश्वविद्यालय स्तर के छात्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। कि नाटक विधि में किस प्रकार के बालक रुचि लेते हैं? तो इसमें आएगा प्राथमिक स्तर के छात्र हैं और नाटक विधि में अधिक रुचि लेते हैं। खेल खेल के द्वारा पढ़ाना या नाटक के माध्यम से पढ़ाना या कहानी के द्वारा पढ़ाना, तो इनमें सर्वाधिक जो रुचि लेते हैं वो प्राथमिक स्तर के बालक लेते हैं। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ होता है? अध्यापक को आराम मिलता है, बी पाठ को समझने में सहायक, सी रोचकता, डी मनोरंजन। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ है किसको होगा? अध्यापक को आराम मिलेगा, पाठ को समझने में सहायक होगा, या रुचि उत्पन्न होगी, या रोचकता होगा, या मनोरंजन होगा। तो इसका उत्तर होगा बी, पाठ को समझने में सहायक। पाठ को समझने में सहायक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है उद्देश्य, शिक्षण व मूल्यांकन, दूसरा विद्यालय, समुदाय व सरकार, तीसरा शिक्षण प्रक्रिया,
मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। और चौथा, उद्देश्य अध्यापक अधिगम परिस्थितियाँ व मूल्यांकन। तो इसका उत्तर होगा डी, उद्देश्य अध्यापक अधिगम परिस्थितियाँ व मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती है। पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती है स्पष्टीकरण, प्रस्तुति, प्रस्तावना और आत्मानुभूति। तो इसका उत्तर होगा सी, प्रस्तावना। शिक्षा का अधिकार उद्घोषित हुआ 2007 में, 2008, 2009, 2010। तो शिक्षा का अधिकार 2009 में उद्घोषित किया गया। गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी है संवेदना, सूझ, व्यक्तित्व और संपर्क। गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी है सूझ। बी ऑप्शनल इसका सही होगा, सूझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं कि सुधार स्कूल है वो किसके लिए स्थापित किए गए हैं। पहला है इसका ए, मानसिक मंदबुद्धि बच्चों के लिए। बी है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। सी है सामान्य बच्चों के लिए। डी है बाल अपराधियों के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि सुधार स्कूल स्थापित किए गए थे। तो इसका उत्तर होगा डी, बाल अपराधियों के लिए। कि बाल अपराधी होते हैं जो 16 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं, जिन्हें बाल अपराधी कहा जाता है, ऐसे बालकों को सुधार स्कूल में भेजा जाता है। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है। तो किंडरगार्टन जो पद्धति है या किंडरगार्टन है वो किस भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का, जर्मनी भाषा का या जर्मन भाषा का, रोमन भाषा का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है। तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। बुद्धि की क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है बालकों के लिए, गूंगे और बहरों के लिए, निरक्षरों के लिए और सभी के लिए। तो बुद्धि है उसका क्रियात्मक परीक्षण है वो सभी पर लागू होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा डी, सभी के लिए, चाहे वो बालक हो, चाहे वो गूंगा व बहरा हो या चाहे वो निरक्षर हो। तो बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण है वो सभी के लिए लागू होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या है डी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का हावीकरण नहीं है। शिक्षा का हावीकरण नहीं है घर, विद्यालय, मीडिया, संसद। तो इसमें से कि शिक्षा का हावीकरण नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी, संसद। सबसे पहले एक घर में भी बालक को शिक्षा दी जाती है, इसलिए बालक को प्राथमिक शिक्षा है वो घर से दी जाती है। दूसरा विद्यालय और तीसरा मीडिया के द्वारा भी बालकों को शिक्षा दी जाती है, तो संसद इसका उत्तर होगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।